प्यारे दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि अमेज़न जंगल कितना खतरनाक और डरावना है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता है। कितने खोजकर्ता ने गया और वापस लौट आया, किसी ने वहां कुछ खोजा नहीं। जो भी गया वो अपना काम किए बिना वापस आ गया या उसी जंगल में अपना जिंदगी खो दिया। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जिसने अमेज़न के गहराइयों में 287 दिन तक ना कि बस जिंदा रही बल्कि मौत को धोखा देकर एक ऐसी कहानी लिखी जो आपके दिल दहला देगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। यह है माया शर्मा की कहानी। यह कहानी 25 वर्षीय फोटोग्राफर और एडवेंचर की है जिसने जंगल के सबसे क्रूर चेहरा का सामना किया और एक अनोखे दोस्त के साथ मिलकर असंभव को संभव कर दिया। माया शर्मा भारत के मुंबई में रहने वाली जिंदा दिली और जुनूनी फोटोग्राफर थी। उसकी सपना था कि दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगल की अनदेखी खूबसूरत को अपने कैमरे में कैद करना। वो न सिर्फ एक फोटोग्राफर थी बल्कि एक ट्रेंड सर्वाइवलिस्ट भी थी जिसने जंगल में जीवित रहने के लिए कई तकनीकों का परीक्षण लिया था। उसने अपने इस सोलो एडवेंचर के लिए महीनों तैयारी की। वह जरूरत के हर एक सामान और कुछ दिनों के लिए राशन ले लिया। दिन था 20 फरवरी 2025, जिस दिन माया शर्मा ने अमेज़न के घने जंगल में अपना कदम रखा। शुरुआती दिन रोमांचक से भरे थे। रंग बिरंगे पक्षियां, शांत नदी, सब कुछ वैसा था जैसा वो अपने सपनों में देखी थी। लेकिन जंगल की खूबसूरती एक छलावा है। ये तो सब जानते हैं कि जंगल जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है। और जल्द ही माया शर्मा जंगल का असली चेहरा देखने वाली थी। दूसरे हफ्ते में माया एक तस्वीर खींचने के चक्कर में अपने रास्ते से भटक गई। वो जंगल के गहराइयों में चली गई जहाँ नक्शा और कंपास बेकार हो गए। उसी समय आसमान काला पड़ गया और एक भयानक तूफान ने जंगल को अपने चपेट में ले लिया। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी और बिजलियां गड़गड़ाहट के साथ जंगल को डरावनी बना रही थी। माया एक गुफा में ठहरने को सोची, तभी एक विशाल पेड़ उसके तरफ गिरा। वो बाल बाल बची, लेकिन उसका बैग जिसमें सारा सामान था वो मलबे में गिर गया। घंटों की मेहनत के बाद भी वो सिर्फ अपना लाइटर और चाकू ही बचा पाई। बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। अब उसके पास ना तो राशन था, ना ही रहने के लिए तंबू बचा था। सब कुछ नष्ट हो गया। अब माया शर्मा जंगल के बीचों बीच अकेली थी, बिना पानी, बिना खाने के। यहाँ हर एक पल जंगल से लड़ रही थी, जहरीले सांप, बुलेट एंड से और मच्छरों के झुंड से। दिन की गर्मी माया को पसीने से तरबदर कर देती और रात की ठंडी उसकी हड्डियां जमा देती। भूख और प्यास उसके सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने पेड़ों के छाल और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरा। बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए उसने पेड़ के पत्तों को प्याला की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन यह सब काफी नहीं था। एक रात माया को भयानक सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। वो सो रही थी तो उसे फील हुआ कोई है। जब आंख खोली तो देखी एक जहरीला सांप उसके सामने था। उसने चाकू से उसका सामना करने को सोची, लेकिन सांप ने उस पर हमला कर दिया। माया का पैर घायल हो गया। माया को डर था कि क्या यह जहर उसकी जान ले लेगी। उसने जंगल में औषधियों का लेप बनाकर उस पर लगाया। माया का हालत बद से बदतर हो रही थी। जंगल में उसे कई हफ्ते बीत गए थे। एक दोपहर उसे एक हलचल सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, एक भयंकर भेड़िया उसके तरफ बढ़ रहा था। माया ने अपने चाकू निकाली, तभी झाड़ियों से एक चीता कूदा। उसने भेड़िया पर हमला किया और उसे वहां से भगा दिया। चीता ने माया की तरफ देखा। आंखों में एक अजीब सी शांति थी। थोड़ी देर में वो जंगल में गायब हो गया। माया ने उसे पासियाबाजी नाम दिया क्योंकि वो एक साया की तरह आया और चला गया। साया ने उसका रक्षक बन गया। एक दिन माया जंगल के एक दलदल में फंस गई थी, तभी साया ने उसे डहार कर डरा दिया। जब माया शर्मा कई दिनों से भूखी थी तो साया ने एक मरे हुए हिरण को उसके पास छोड़ दिया। माया ने उसका मांस पकाकर खाई और अपनी जान बचाई। 3 महीने बीत गया। माया का शरीर अब सूख कर पतला हो गया। उसकी त्वचा सिकुड़ गई थी, आंखें अंदर धंस चुकी थी, शरीर में जान नहीं बचा था। एक रात जब वो सो रही थी तभी उस जंगल में आग लग गई और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आग की गर्मी और धुआं उसे घेर लिया था। वो बेहोश होने वाली थी, तभी फिर से साया आया और उसे नदी की तरफ ले गया। माया ने नदी में छलांग लगाई और आग से बच गई, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। साया ने उसे नाक से सहारा दिया और उसे किनारे तक ले आया। माया अब मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे लगने लगा था इस जंगल से वो जिंदा नहीं निकलने वाली, लेकिन साया ने उसे हारने नहीं दिया। 7 महीने बाद एक सुबह साया ने अलग व्यवहार किया। वो हर बार एक दिशा में दौड़ता
और माया को इशारा करता। माया ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और उसकी बताई हुई रास्ते पर चल पड़ी। कई घंटे की खतरनाक यात्रा के बाद, जिसमें उसने कई खतरनाक जीवों का सामना किया, फिर वो कुछ ऐसा देखी जो उसके आंखों में आंसू लाया। एक छोटा सा आदिवासी गांव। साया उस गांव तक ले गया। फिर माया ने उसे मुड़कर देखा, लेकिन साया जंगल के गहराइयों में गायब हो चुका था। उसने रोते हुए साया को धन्यवाद कहा और गांव की ओर बढ़ गई। गांव वाले जब उसे देखा तो देखकर हैरान रह गए। वो एक जिंदा कंकाल जैसा दिख रही थी। उन्होंने उसे खाना पानी दिए, देखभाल किए और नजदीकी शहर तक पहुंचाया। 287 दिन बाद 3 दिसंबर 2023 को माया ने अपने परिवार के पास वापस लौट आई। उसकी कहानी पूरी दुनिया को हिला दी। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि इतने खतरों से कैसे बची। उसने बताया, मैंने जंगल में सिर्फ खाना पानी नहीं ढूंढी, मैंने हिम्मत और दोस्ती ढूंढी। साथ में मेरे एक चीता नहीं था, वो मेरा दोस्त था जिसने मुझे बार बार मौत के मुंह से बचाया। आज माया अपनी कहानी को किताबों के जरिए पूरी दुनिया में फैला रही है। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे वीडियो पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और दिल दहलाने वाले अगले स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।